दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंशिएंट एंड मिडिएवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट का यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 में हम पढ़ेंगे बासवन्ना के बारे में। ये एक साउथ साइड के पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं, या हम कह सकते हैं राजनेता और कवि रहे हैं। 12वीं सदी के रहे हैं, बहुत ही प्रभावशाली दार्शनिक राजनेता और कवि है, मतलब कवि थे ये, ठीक है। और बासवन्ना ने लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की थी। लिंगायत संप्रदाय क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझो कि एक ग्रुप, संप्रदाय मतलब होता है मतलब धार्मिक समूह या ग्रुप वगैरह, ठीक है। तो एक लिंगायत संप्रदाय की उन्होंने स्थापना की थी, जो कि आज भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जो इनकी स्थापना हुई थी लिंगायत संप्रदाय की, वो जो पारंपरिक हिंदू जो धार्मिक था, मतलब धार्मिक जो चीज़ें थी, उसमें कई सारी ऐसी जाति भेदभाव या कई सारी कुरीतियाँ आ गई थी, जिसके खिलाफ विद्रोह करने के लिए लिंगत संप्रदाय की उन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। अपनी आध्यात्मिक विचारधारा और सामाजिक सुधारों के माध्यम से बासवन्ना ने मध्यकालीन भारत के अंदर कई सारे अच्छे अच्छे कार्य किए, जिसमें सिंचाई, धर्म व्यवस्था को अच्छा करना, शिक्षा अच्छा करना और कला, इन सबको बदल दिया। किसने? बासवन्ना जी ने। किस तरीके से? अपनी विचारधारा, और उन्होंने काफ़ी सारे समाज में सुधार किए। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो उनका प्रारंभिक जीवन रहा है वो कैसा रहा है। तो उनका जो जन्म है वो 1131 में कर्नाटक के बीजापुर जिले में हुआ था। गांव का नाम था बागेवाड़ी। उनके जो माता पिता थे वो ब्राह्मण जाति के कट्टर हिंदू थे, जो पदानुक्रमित वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊंची जाति में आते थे। वो सबसे ऊंची जाति के होते हुए भी उन्होंने ये माइंड सेट किया कि भाई जाति व्यवस्था कुछ नहीं होती, ईश्वर के लिए सभी लोग समान हैं। छोटी उम्र से ही बासवन्ना ने उच्च जातियों की प्रथाओं और जो उनको जो विशेष अधिकार मिलते थे, इसके साथ साथ लोकप्रिय हिंदू धर्म के जो मतलब हिंदू धर्म में जो भी प्रचलित कर्म कांड थे, जैसे कि यज्ञ करना, भगवान के लिए मतलब चीज़ें करना या बलि देना, तो इन सब धर्म कांड और अंधविश्वास पर उन्होंने स्टार्टिंग से ही सवाल उठाना शुरू कर दिए थे। इन्होंने आगे चलकर अपनी जो उनकी जो विचारधारा थी उसको एक आकार दिया और उसको लोगों तक पहुंचवाया, ठीक है। बासवन्ना ने पवित्र स्थलों का दौरा किया, मतलब जगह जगह पर वो गए, और उन्होंने आध्यात्मिक गुरुओं के मार्गदर्शन का अध्ययन किया। धर्म, समाज और नैतिकता के बारे में दार्शनिक बहस में वो हमेशा शामिल रहे कि सही बात है कि कोई भी धर्म छोटा बड़ा नहीं होता, सारे धर्म बराबर होते हैं, ईश्वर एक ही है। कोई भी जो मनुष्य है वो किसी भी धर्म को अपना सकता है। समाज में समानता होनी चाहिए और नैतिकता होनी चाहिए। अपनी यात्राओं और अध्ययन के माध्यम से ही उन्होंने दूरदर्शी सामाजिक आध्यात्मिक विचारधारा विकसित की और उस विचारधारा को आगे फैलाया भी। बासवन्ना ने कठोर सामाजिक संरचना, जो हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर था, जैसे ऊपर में आपको पता है ब्राह्मण रहेंगे, फिर क्षत्रिय रहेंगे, तो ये जो स्ट्रक्चर था इसको उन्होंने अर्थहीन बताया है। और अर्थहीन मतलब ऐसे रीति रिवाज जो जिसका कोई अर्थ ही नहीं। जैसे मतलब अभी हो सकता है सबके घर में होता है, देखो हमारे घर में भी होता है, यज्ञ वगैरह हो गया, हवन वगैरह हो गया और बलि देना, तो ये आजकल भी होता है। लेकिन जो बसवन्ना जी उन्होंने इसको अर्थहीन, मतलब कि किसी भी कोई भी इसका अर्थ नहीं इसे करने से, तो उन्होंने इसको अर्थहीन बताया है, इसकी निंदा की है। लिंग और जाति के नाम पर जो भेदभाव होता है उसके लिए उन्होंने काफ़ी निंदा की है। साथ ही 1160 में बासवन्ना ने कल्याण नाम का एक गांव था या एक राज्य था, जिसमें राजा का नाम था बिजला। बिजला के दरबार में उन्होंने मुख्यमंत्री का पद स्वीकार किया था। कौन से गांव में? कल्याण गांव में 1160 में। कल्याण गांव जो है वो बीदर जिले में है, ठीक है। और वहाँ के जो राजा थे, राजा का नाम था बिजला, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने मुख्यमंत्री जो पद है वो स्वीकार किया था, और वहाँ पे जितनी भी मतलब व्यवस्था थी सभी को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया गया था। सुधार वगैरह, अच्छे अच्छे सुधार उनके द्वारा
किए गए थे। उनके पहले कार्यों में से सबसे एक जो कार्य रहा है वो रहा है जलाशय बनवाना, बाँध बनवाना, नहरों के जो नेटवर्क होते हैं उसका निर्माण करना, सिंचाई के लिए अच्छा-अच्छा कार्य करना, कृषि के लिए पानी उपलब्ध करवाना, राज्य की उत्पादकता और समृद्धि को बढ़ावा देने में उससे मदद मिली, ठीक है? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है नहरें अच्छी होंगी, बाँध अच्छा होगा, कृषि अच्छी जो सिंचाई है वो अच्छी होगी तो ज़ाहिर-सी बात है कि कृषि भी अच्छी होगी। अब जब कृषि अच्छी होगी तो वहाँ की उत्पादकता बढ़ेगी और वो राज्य जो है वो समृद्ध हो जाएगा। तो बांसवाना ने कृषि सुधारों का नेतृत्व किया यानी अपनी लीडरशिप में ही कृषि के सारे सुधार किए और वास्तविक कृषि को जो रियल में जो फार्मर थे जिनकी ज़मीन थी, उनको उनकी भूमि का अधिकार यानी राइट दिलवाया और उन्होंने सिंचाई की नीतियाँ और कृषि सुधार में काफ़ी अच्छा काम किया। इसके बाद ये तो हो गया उनके मुख्यमंत्री पद पे जो उन्होंने काम किया। उसके बाद बांसवाना जो थे, उन्होंने लिंगायत संप्रदाय की भी स्थापना की जो मैंने आपको बताया। बांसवाना जी जो थे ना, वो शिव को मानते थे और जो शिव का लिंग है यानी शिवलिंग है उसकी पूजा करते थे। और वो जो भी उनके ग्रुप में शामिल होता था, तो उनका अनिवार्य था कि वो अपने गले में शिवलिंग पहने। तो वही सारी बातें इसमें लिखी है कि 1162 के आसपास बांसवाना ने लिंगायतवाद नामक एक सामाजिक सुधार आंदोलन की स्थापना की और स्थापना इसलिए की थी क्योंकि जो हिंदू धर्म था उसमें ना उस टाइम पर कई सारी कुरीतियाँ आ गई थी, अर्थहीन अनुष्ठान, रीति-रिवाज आ गए थे, लोग मूर्ति पूजा करते थे, तरह-तरह की जो मूर्ति थी उसकी पूजा करते थे और आप ये मानो कि आज के टाइम पर हिंदू धर्म में ही इतने सारे देवी-देवता होते हैं। देखो मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, जो वहाँ पे लिखा है वही बता रही हूँ। जैसे अगर आप देखोगे तो मोमडन जो होते हैं, उनके लिए भगवान एक है जिसका नाम अल्लाह है ना? क्रिसमस जो लोग मनाते हैं, जो क्रिश्चियन होते हैं उनके लिए एक ही है। सबके लिए एक है लेकिन हिंदू धर्म में कई सारे देवी-देवता होते थे। तो इस चीज़ का उन्होंने विरोध किया, इन सबको खारिज बताया उन्होंने। इसी को खारिज करने के लिए उन्होंने लिंगायत जो समूह था, जो कम्युनिटी थी उसकी स्थापना की। लिंगायतवाद के मूल में शिव की जो निराकार सर्वोच्च सत्ता की अवधारणा थी। यानी वो लोग शिव को पूजते थे और बोलते थे कि शिव का कोई आकार नहीं है, हर जगह शिव है, शिव का कोई भी आकार नहीं है, वो निराकार है। ठीक है? और उन्होंने ये भी बताया है कि जो उनके साथ रहते थे, आस्था के लिए वो एक छोटा-सा शिवलिंग अपने गले में पहनते थे और इसको ही इष्ट लिंग कहा गया था। नए संप्रदाय ने सभी जातियों, पंथों और लिंगों के लोगों का लिंगायत बनने का स्वागत किया। बांसवाना ने सार्वजनिक यानी हर जगह प्रवचन दिए, चर्चाओं में उन्होंने भाग लिया और प्रेरणादायक कविता के माध्यम से जो उनकी जो विचारधारा थी, आध्यात्मिक विचारधारा, उसका प्रचार-प्रसार किया, लोगों-लोगों तक पहुँचाया। साथ ही बांसवाना ने अनुभव मंतपा नामक एक अनोखी संसद की स्थापना की। मंतपा यानी कि ये जैसे एक संसद वगैरह होती है ना, जैसे जहाँ पर स्टेज समझो आप, संसद नहीं स्टेज। एक स्टेज की स्थापना की जहाँ पे सभी लोग, समाज के हर लोग आ सकते हैं, चाहे उनकी जाति नीची हो ऊंची हो, वो आके अपने विचारों को वहाँ पे स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। अनुभव मंदपा खुले संवाद के माध्यम से सामाजिक सुधार के लिए एक मंच वहाँ पे लोगों को मिला। लोगों ने अपनी बात शेयर की, चाहे वो किसी भी जाति के हो, वहाँ पे आकर उन्होंने अपनी बातों को बोला। तो वो एक ऐसा मंच था, सभी लोगों के लिए था, उसका मेन उद्देश्य था कि समाज को चेंज करना है, ठीक है? अब जो बांसवाना के वचन हैं, उससे सामाजिक परिवर्तन के लिए मतलब सामाजिक परिवर्तन कैसे हुआ या सामाजिक परिवर्तन के लिए जो उन्होंने आध्यात्मिक कविता लिखी हैं, कविता में क्या लिखा है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखो वचन क्या होता है? वचन का मतलब यहाँ पे प्रॉमिस वगैरह नहीं है, ना ही स्त्रीलिंग ना ही पुल्लिंग, ये वचन नहीं है। वचन मतलब एक टाइप से जैसे कि श्लोक वगैरह होते हैं, श्लोक होते हैं, छंद होता है, काव्य होता है। तो वही है कि बांसवाना ने काव्य के माध्यम से सामाजिक जागरूकता फैलाई, जिसे लोकप्रिय रूप से वचन के रूप में जाना जाता है। उन्होंने लिंग या सामाजिक भेदभाव, अंधविश्वास और अनुष्ठानों को अस्वीकार किया, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। बांसवाना की रचनाओं जो थी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती थी और उनकी जो कविताएं थी वो बहुत ज़्यादा इजी बोलचाल की भाषा वाले जो वर्ड होते हैं, उन्होंने अपनी कविताओं में उसी चीज़ का यूज़ किया था और उन्होंने अपनी कविताओं के अंदर सच्चाई यानी आध्यात्मिक सच्चाई व्यक्त की थी। बांसवाना ने स्थानीय
बासवन्ना ने स्थानीय भाषा कन्नड़ में सैकड़ों वचनों की रचना की। बासवन्ना ने जो वचन बनाए, मतलब वचन जो लिखे हैं, वचन मतलब छंद हो गया या श्लोक समझो या कविता समझो, उसी को कन्नड़ में वचन कहा गया है। तो जो भी उनके वचन है वो कन्नड़ लैंग्वेज में बनाए गए हैं, ताकि आम लोगों को जल्दी समझ में आ सके और वो समझने के योग्य मतलब बनाए थे, ताकि लोगों को जल्दी समझ में आए, एक्सप्लेन ना करना पड़े। जो उनके वचन थे इतने दमनकारी थे, यानी इतने इफ़ेक्टिव थे, उसकी वजह से जो वहाँ पे सामाजिक संरचना थी और रीति रिवाज थे, उसको ख़त्म करने के लिए उसके अंदर बातें कही गई थी। और उन्होंने निराकार परमात्मा की बात कही है, और एक इंसान को कैसा होना चाहिए, कड़ी मेहनत की बात की गई है। लिंग और जाति की परवाह किए बिना सभी मनुष्य को समान मानने और करुणा जैसे नैतिक गुणों का विकसित करने का उन्होंने प्रचार किया है। तो उन्होंने अपने वचन में ये सारी बातें कही है। साथ ही जो दलित वर्ग होते हैं या समाज के जो वंचित वर्ग होते हैं, उनके दिल में ये बात छू गई, और वहीं से ये क्रांति जो है वो स्टार्ट हो गई। कई लोगों ने उनके मार्ग का अनुसरण किया, यानी कि अनुसरण का मतलब होता है कि उनका चीज़ों को अपनाया, उनको एक्सेप्ट करा। तो जब लोग, जैसे मान लो गांधी जी जो थे, उनके कई कई सारे गांधी विचारक बने, जिन्होंने उनकी बात मानी, तो वो लोग गांधी विचारक या गांधी जी के मतलब भक्त कहलाए। तो ऐसे ही जिन्होंने बासवन्ना के मार्ग का अनुसरण किया, जिन्होंने एक्सेप्ट किया, वो बासवन्ना के साथ हो गए, और सुधार करने के लिए उन्होंने अपने आप को बासवन्ना के आध्यात्मिक आदेश के शरण भक्त बन गए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोग, जो लोग बासवन्ना के रास्ते पर बासवन्ना की बातों को जिन्होंने समझा, जिन्होंने उनको एक्सेप्ट किया और उनके साथ उनके कदम से कदम मिलाकर चले, वो लोग शरण कहलाए, और उन्होंने अपने आप को बासवन्ना के लिए समर्पित कर दिया। क्यों? सुधार करने के लिए। जिसमें से 3-4 नाम बहुत प्रमुख हैं। अलामा प्रभु, अक्का महादेवी और चन्ना। एक तो इनके थोड़े नाम वैसे होते हैं ना, मतलब साउथ के नाम थोड़े होते भी वैसे हैं, तो आप देख लेना, कुछ हो सकता है कि ई की जो मात्रा होती है उसकी मिस्टेक भी हो। तो चन्न बासवन्ना जैसे कई सारे शरण रहे हैं, जिन्होंने जो उनके शरण में चले गए। उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया है, कि मतलब जो विधवा होती है वो दूसरा विवाह कर सकती है। और बाल विवाह को लेकर के उन्होंने मतलब उत्साहित नहीं हुए, वो हतोत्साहित होता है, मतलब कि दुखी होना, वो बहुत दुखी हुए हैं। महिलाओं को पुरुषों के समान इक्वालिटी दर्जा राइट मिलने चाहिए, उसके लिए उन्होंने काफ़ी सारी बातें कही है। साथ ही प्रशासन में जो निचली जातियां होती है, जिनको ऊंचा ऊंचा पद नहीं मिल पाता, तो उसके लिए भी उन्होंने बात कही है कि निचली जातियों के लोगों को भी उच्च पद मिलना चाहिए, क्योंकि जो पद है वो योग्यता के अनुसार मिलना चाहिए, ना कि जातिवाद के अकॉर्डिंग। इस प्रकार बासवन्ना ने मध्यकालीन भारत में सामाजिक न्याय और शैक्षिक पहुंच का नेतृत्व, यानी खुद लीडर बने, वो लीडरशिप की। अपने आध्यात्मिक नेतृत्व और सामाजिक सुधार के माध्यम से उन्होंने एक सामंतवादी आंदोलन बनाया, जिसने वंचितों को सशक्त बना दिया। यानी कि उनको भी ये फील हुआ कि हाँ, हमें मतलब कुछ नहीं मालूम, हमें भी अपने चीज़ों के लिए लड़ाई करनी है, यानी कि उन्हें भी उनके राइट चाहिए। उसके बाद उन्होंने ये तो मतलब समाज के लिए किया, एक एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए क्या उनकी सोच रही, उन्होंने कविता में क्या लिखा, वो मैंने आपको बताया। अब हम देखते हैं यहाँ पे उनके सामाजिक और राजनीतिक कार्य हैं। तो देखिए, उस समय आपको पता है कि जो हमारा जो सिस्टम था वो 4 भागों में था। तो उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि विभिन्न समुदाय के लोग एक दूसरे के साथ समान व्यवहार नहीं करते थे। तो जो बसवन्ना जी उन्होंने कहा है कि यह उचित नहीं है। उनका मानना था कि सभी मनुष्य समान हैं, चाहे वे किसी भी समुदाय के हो। बासवन्ना ने राजा के साथ काम किया और समाज को अधिक न्यायपूर्ण और देखभाल करने वाला बनाने का प्रयास किया। मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने मुख्यमंत्री का जो पद है वो स्वीकार किया।
किया था। तो राजा के साथ काम करके उन्होंने समाज की स्थिति को बेहतर बनाया। सरकारी नौकरी जो है वो योग्यता के आधार पर दी जानी चाहिए, ये बात उन्होंने आगे रखी, ना कि समुदाय के आधार पर। इट मीन्स जातिवाद, मतलब जातिवाद के आधार पर नहीं मिलना चाहिए, लोगों की योग्यता के अनुसार उनको गवर्नमेंट जॉब देनी चाहिए। उन्होंने गरीब लोगों को आजीविका कमाने के लिए ज़मीन दिलाने में मदद की, ये ऑलरेडी मैं ऊपर पढ़ा चुकी हूँ। बासवन्ना ने कल्याण नामक एक स्वशासित शहर की स्थापना की। कल्याण मैंने आपको बताया था, कल्याण एक जगह थी जहाँ के राजा का नाम मैंने अभी आपको बताया था, मुझे तो अभी याद नहीं, देख के बताया था। और जो भी उनके राजा का नाम रहा हो, तो वहाँ पे ये मुख्यमंत्री थे इस गांव में या इस शहर में। तो इस शहर को बहुत अच्छा बनाया जहाँ जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग इकट्ठा हो सकते थे और सामाजिक मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से चर्चा कर सकते थे। ठीक है, उसके ये तो हमने देख लिया सामाजिक कार्य। अब देख लेते हैं हम साहित्यिक कार्य भी उन्होंने कुछ किए हैं। आपको पता है वो है एक प्रभावशाली कवि थे, राजनेता थे। तो साहित्य की बात कर रहे हैं तो राजनेता तो हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि राजनेता वगैरह जो वर्ड होता है वो पॉलिटिक्स से रिलेट करता है। तो जो साहित्यिक कार्य थे वो प्रभावशाली एक कवि थे। उन्होंने सरल कन्नड़ भाषा में कविताएं लिखी जिन्हें आम लोग आसानी से समझ सकते थे। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के उदाहरण का उपयोग करके कहानी के रूप में भगवान की भक्ति के सिद्धांत को समझाया गया है। बासवन्ना ने अपनी कविता के माध्यम से बिना कर्मकांड के ईश्वर के प्रति प्रेम पूर्वक भक्ति को बढ़ावा दिया है। मतलब ये बताया कि ईश्वर है वो चीज़ ठीक है, लेकिन हमें इसके लिए कोई कर्म कांड यानी कि कोई हवन यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सच्चे मन से हाथ जोड़कर आंख बंद करके भी प्रभु को याद करेंगे तो भगवान ज़रूर आएंगे। तो उन्होंने ये कर्म कांड का मतलब ये होता है कि जैसे धार्मिक कार्य जो है ना, उसका उन्होंने विरोध किया है। उन्होंने केवल प्रार्थनाओं के बजाय ईमानदारी पर जोर दिया, जैसे कि अच्छे गुणों का पालन करना चाहिए, इन सब चीज़ों पर हमें ईमानदार रहना चाहिए, है ना, और लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो इस टाइप की चीज़ों पर उन्होंने जोर दिया है। बासवन्ना की कविताओं ने दार्शनिक अवधारणाएं को आम लोगों के लिए समझने के योग्य बनाया है और उनके रचनात्मक कार्यों से कन्नड़ शब्दावली का विस्तार हुआ। क्योंकि देखो कन्नड़ लैंग्वेज पहले कोई नहीं जानता था ना, कन्नड़ के शब्द जैसे जैसे उन्होंने अपनी बातें लिखी तो कन्नड़ जो शब्दावली भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा विस्तार, मतलब उसका भी कन्नड़ लैंग्वेज का भी विस्तार हुआ वहाँ से। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम उनका आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचार जो था वो कैसा था। विचार में रा नहीं लिखा है तो लिख लेना, ठीक है। तो कैसा था वो देख लेते हैं। अभी तक मैंने आपको आध्यात्मिक जो मतलब होता है जो धर्म से रिलेट करता है वही कहलाता है आध्यात्मिक विचार। तो उनका जो विचार था ना वो मूर्ति पूजा के विरोध में थे। तो यही सब चीज़ें आपको ही बतानी है कि बासवन्ना निरर्थक धार्मिक रीति रिवाजों और अनुचित सामुदायिक व्यवस्था से आज सहमत थे, यानी कि वो धार्मिक रीति रिवाजों को नहीं मानते थे। उन्होंने प्रेम के माध्यम से व्यक्ति और सार्वभौमिक ईश्वर के बीच संबंध का विचार बताया है कि इंसान अगर मन से याद करे, गॉड को लव करे, तो मतलब वही एक रिलेशन है। ऐसा नहीं है कि भाई आप चोरी कर रहे हो और यज्ञ करवा रहे हो, तो ये इससे इंसान जो है वो गॉड के टच में नहीं आ सकता, मतलब उससे कोई संबंध नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि अगर आप सही से रहोगे, आपके कार्य अच्छे होंगे, तो प्रेम के माध्यम से व्यक्ति जो है वो सार्वभौमिक ईश्वर के बीच अपना संबंध बना सकता है। उनके अनुसार भगवान हर जगह मौजूद है और उनकी पूजा मंदिरों में नहीं बल्कि धार्मिक आचरण से की जा सकती है, घर बैठे भी। बासवन्ना में बासवन्ना ने पहचान को नहीं बल्कि चरित्र को महत्व दिया है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई राजा है तो उसकी पहचान ऐसे हो कि वो राजा है, नहीं, उसकी पहचान उसके चरित्र से होनी चाहिए। चरित्र मतलब कि उसका नेचर कैसा है, वो हेल्पफुल है, कैसा है। तो बासवन्ना ने एक इंसान की पहचान कैसे बताई है, उसके चरित्र से बताई है। ऐसे नहीं कि मतलब आप जो मान लो आप सीएम हो, एमएलए हो, ऐसे नहीं, आपका चरित्र कैसा है, नेचर कैसा है, वैसा बताया है। उन्होंने समानता के अपने दृष्टिकोण को दर्शाते हुए एकता और सद्भाव के साथ मिलकर काम करने के लिए नारा दिया है। बासवन्ना का दर्शन अंधविश्वास पर तर्क संगत सोच पर केंद्रित था, यानी कि अंधविश्वास वगैरह पर वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे और उसके हमेशा अपोजिट यानी विरोध में रहते थे। उन्होंने कहा है कि सच्चा धर्म केवल कर्मकांड नहीं बल्कि समाज का
समाज की सेवा करना है। तो ये चीज़ें उनके जो है आध्यात्मिक विचार हैं। अब निष्कर्ष देख लेते हैं, जो आपने पढ़ा वही आपको थोड़ा बहुत लिखना होता है कि विविध सामाजिक आर्थिक समूहों और महिलाओं को आवाज़ देकर बासवन्ना ने समावेशी समाज के बीज बोए हैं। 12वीं सदी का शरण आंदोलन या लिंगायत आंदोलन जिसे हम कहते हैं, उसकी वजह से जो है धर्म बहुत फला फूला, जिसका आज 50 मिलियन से ज़्यादा लोग उसकी अनुसरण करते हैं, यानी वो लिंगायत धर्म को लोग मानते हैं। बासवन्ना द्वारा प्रचलित होना चाहिए, आई थिंक, या हाँ प्रचारित ही है, ठीक है। बासवन्ना के द्वारा जो भी प्रचार किया गया, जो एडवर्टाइजमेंट किया गया सामाजिक न्याय को लेकर, सुधार को लेकर, समानता को लेकर, वो है वर्तमान जीवन में भी होना चाहिए। एक मतलब ये है कि जो ये आदर्श उन्होंने दिए, कौन से आदर्श, न्याय का आदर्श, सुधार, समानता, सार्वभौमिक जो आदर्श दिए हैं, वो दुनिया में भी प्रासंगिक है, यानी कि आज के टाइम पर भी वो है, वो चीज़ें होनी ही चाहिए। अपने जीवन और कार्यों के जरिए दार्शनिक कवि बासवन्ना ने मध्यकालीन भारत में सिंचाई, कृषि, जाति विरोधी विचारधारा, आध्यात्मिक, लोकतंत्र और सांस्कृतिक नव विचार का बीज उठाया, मतलब बीज नहीं, बीड़ा उठाया। मतलब कि यही है कि उन्होंने मध्यकालीन जब भारत था, जब मिडिएवल टाइम था, तो उन्होंने सिंचाई की काफ़ी अच्छा व्यवस्था करी। मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना, उन्होंने अपने आप से की। तो वही होता है बीड़ा उठाया, यानी कि अपने अपने से ही उन्होंने ये सारे काम किए। जाति का विरोध किया, ये विचारधारा लेकर आए, ये जाति विरोध की, सिंचाई के लिए अच्छा काम किया, किसानों को उनकी ज़मीन दिलवाई, कृषि अच्छे से करवाई, नहरों का निर्माण करवाया। तो ये लोकतंत्र की स्थापना वगैरह, मतलब ये सब उन्होंने ही करवाया। तो इसीलिए ये बोला गया है कि उन्होंने ही नवविचार का बीड़ा उठाया, ठीक है। तो ये आपका ऑल ओवर बासवन्ना वाला टॉपिक था। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। वैसे देखो, मेरे अकॉर्डिंग मुझे जैसा लगता है कि एंशिएंट एंड मिडिएवल का हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल थॉट उन्होंने ऐसे कुछ दिए नहीं। मतलब ये बताया कि धर्म को लेकर के बताया। अगर ऐसी कोई कोर्स होता ना कि वहाँ पे हम धार्मिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करते, जैसे हम पॉलिटिकल थॉट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे ही हम धार्मिक थॉट के बारे में डिस्कस करते, तो आई थिंक तब बासवन्ना जी है ना, उनको पढ़ने में मज़ा आता। क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर जो है ना, वो अब वही बात है ना कि उन्होंने समाज को सही करा, और समाज ही राजनीति है। तो इसीलिए हम राजनीति के अंदर पढ़ रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज़ उन्होंने धर्म को लेकर के बहुत अच्छे काम करे हैं। अगला जो यूनिट पढ़ोगे ना आप, इसका अगला वाला यूनिट हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो शंकराचार्य जी के ऊपर है और आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि बहुत टिपिकल उसमें लैंग्वेज, वर्डों का बहुत टिपिकल वर्ड यूज़ किए गए हैं, तो वो नहीं समझ पाओगे। तो इसका जो नेक्स्ट यूनिट रहेगा, आई थिंक यूनिट नंबर वो 9 होगा, या जो भी हो, शंकराचार्य वाला है, वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो कबीर वाला रहेगा, तो कबीर वाले में मैं आपको बता देती हूँ कि उसमें जो कबीर है और जो गुरु नानक जी हैं, उनके जो विचार है वो कैसे एक दूसरे से मिलते हैं, बस वही बताना है हमें। यानी जो कबीर जी जो थे, उनकी जो शिक्षाएं रही हैं, जो उपदेश रहे हैं वो, और जो उनके उपदेश रहे हैं, क्या नाम है दूसरे वाले का, जिनके बारे में हमें पढ़ना है, मतलब सेकंड जो रहे हैं, हमें उन दोनों के विचार पढ़ने हैं, दोनों के उपदेश और दोनों की शिक्षाएं पढ़नी है, ठीक है। तो वो भी मतलब धर्म से रिलेटेड ही है, राजनीति के बारे में उन्होंने भी इतना कुछ नहीं बताया। तो अगर हमें देखा जाए तो इसके बाद जो भी यूनिट आएगी ना आपकी, वो धार्मिक कम, राजनीतिक विचार कम, उसमें हमें धार्मिक ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे। तो ये मैं आपको पहले बता रही हूँ, राजनीति में ऐड कर रखा तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर धार्मिक पढ़ना होता तो ज़्यादा मतलब सुटेबल रहता, क्योंकि उन्होंने धार्मिक जो सुधार है ना, वो काफ़ी ज़्यादा की है धर्म के नाम पर, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।